हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स। और आप लोग को बता दें कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 12th मैथ की अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी की बुक की, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो चैप्टर होता है आप लोग का कलन। क्योंकि कलन जो है भैया वो 44 मार्क्स का आप लोग का पूछा रहता है सबसे ज़्यादा नंबर का मैथ में। तो कलन में आता क्या क्या है? अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, और जो आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले आज मैथ में जो कलन चैप्टर है वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1 से। तो आज की इस वीडियो से हम लोग मैथ की एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को पूरी जो बुक है आप लोग की क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी वाली, वो पूरी बुक हमारे द्वारा कंप्लीट कराई जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को डेली मिलने वाली हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये स्क्रीन पर दिख रहा है जो आपको सवाल है, इसको एक्सरसाइज 5.1 न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 तथा एक्स इक्वल टू 5 पर सतत है। सतत है मतलब कॉन्टीन्यूअस है। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो इसकी स्टार्टिंग देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अलग आप लोग को लिख के रख लेना है जो फंक्शन है आप लोग का। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है फंक्शन, 5x-3। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन लिख लिया जो भी हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, LHL, जैसे लिमिट वाले क्वेश्चन में आप लोग को पता होगा LHL, RHL और FX, ये तीन हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें तीन टर्म्स दिए हुए हैं, एक्स इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है, -3 पर चेक करना है और 5 पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे LHL। ठीक है, क्योंकि हम लोग LHL की बात करने वाले हैं। LHL लिखते ही आप लोग को सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे यहाँ लिमिट x इक्वल टू 0। ठीक, ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज़ माइनस में लगता है। LHL अगर नंबर लाइन की बात करें तो इधर माइनस होता है, इधर पॉजिटिव होता है, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे fx। ठीक, सिंपली फर्स्ट स्टेप इतना ही है मेरा कि x इक्वल टू 0 माइनस का लगा के आपको fx लिख देना है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अब यहाँ से एक एक स्टेप बहुत ही खतरनाक होने वाला है। हम लोग यहाँ एक साइड में एक लाइन लिख लेंगे, माना x इक्वल टू 0 माइनस एच। एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच। क्यों लिखेंगे अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो इतना कर लेने के बाद मेरे भाई आप लोग को क्या कर लेना है, सीधे आप लोग h के टर्म में इसको ले आओगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट h इक्वल टू हमें यहाँ कितनी रखनी है, 0। अब हम यहाँ से अपना पहला फंक्शन ले रहे हैं, हम 0 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम -3 पर चेक करेंगे, फिर 5 पर चेक करेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया साइड में लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पर अब हम लोग f लिख के और जो x हमारा फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। तो फंक्शन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी हम लोग 0 माइनस एच या फिर 0 प्लस एच, क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 माइनस एच। तो हमने यहाँ पर लिख लिया LHL में। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप लोग को अब क्या कर लेना है, अगला स्टेप देख लो। लिमिट बहुत ही धीरे धीरे इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोग को बेसिक से समझ में आए, जल्दी जल्दी समझा देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लिमिट h टेंड टू 0। अब जो fx था हमारा फंक्शन, अब वो क्या था, 5x-3। तो भाई 5 और x की जगह पे हम लोग लिखेंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं यहाँ पर 0 माइनस एच। ठीक, और माइनस का 3। तो कुल मिला के देखी जाए तो क्या लिखा हुआ, 5x माइनस का 3। बस x की जगह पे हमने क्या कर दिया, 0 माइनस एच कर दिया है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप लोग यहाँ तक सक्सेसफुली समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन फिनिश होने वाला है। तो नीचे भैया इसके नीचे हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 0 माइनस एच, मतलब कि माइनस का h बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3। एक एक स्टेप इसको हम लोग करते चलते हैं। इतना आप लोग का जब फिनिश हो जाए तो इसके बाद अब देख लो h इक्वल टू में क्या रखना है, 0। तो भाई रख देते हैं, जैसे ये जब रख देंगे तो फिर ये लिखने की हमको जरूरत नहीं है इधर वाला पोर्शन। ठीक है, क्योंकि h हमने यहाँ पर रख दिया, तो 0 रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर मेरा इसका कितना बचेगा, माइनस का 3। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो हमारा LHL है वो कितना आया है, माइनस का 3। तो इसी तरह से बच्चों हम लोग अब निकाल लेंगे अपना RHL। तो भाई RHL देख लो कैसे निकलेगा, साइड में आप लोग डालोगे RHL। ठीक है, ये LHL निकल चुका है। तो सेम वही काम करना है जैसे हम लोगों ने करा था। सबसे पहले आप लोग को लिखना है लिमिट, स्टार्टिंग यहीं से करनी है, x टेंड टू 0, लेकिन यहाँ पर वहाँ माइनस करा था, यहाँ प्लस कर दोगे क्योंकि राइट हैंड साइड इधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड प्लस। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे fx। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप लोग को अगला जो स्टेप है भाई वो क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f
0 प्लस एच। यहाँ पर हम लोग जो है वो x की जगह पर भैया लिखेंगे 0 प्लस एच, क्योंकि RHL में 0 प्लस एच और LHL में 0 माइनस एच। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप लोग को अब क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ पर 0 प्लस एच हम लोग कर चुके थे। अब यहाँ पर लिखोगे लिमिट h इक्वल टू 0 और यहाँ पर हम लोग फंक्शन उतार देंगे अपना, जो था मेरा जैसे था 5x माइनस 3। भाई ये था मेरा फंक्शन 5x माइनस 3, तो यहाँ x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे अब 0 प्लस एच, वहाँ पर माइनस लिखा था हम लोगों ने, फिर लिख देंगे यहाँ माइनस का 3। तो एक एक चीज़ देखना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सीधे h की वैल्यू रख देते हैं, तो हम लोग को लिमिट लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे भाई लिख देंगे यहाँ पर 0, क्योंकि h की जगह भी 0 और ये 0 मिलकर 0 हो गया, माइनस का 3। फाइनली जो RHL हमारा है वो हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस का 3। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, LHL इक्वल टू RHL निकल चुका है। एक स्टेप और होता है इक्वल टू FX। अगर FX भी मेरा बराबर आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है। तो भाई FX हम लोग अब कैसे चेक करेंगे, यहीं साइड में देख लेते हैं हम लोग। FX हमारा क्या दिया हुआ है 5x माइनस का 3, ये क्या था मेरा FX था। तो सिंपली x की जगह पे भी हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्योंकि 0 पे हम चेक कर रहे हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस का 3। तो फाइनली मेरा जो FX है वो भी माइनस का 3 आ चुका है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FX। इतना कर लेने के बाद आप लोग को लास्ट में एक लाइन यहाँ पर लिख देनी है, अतः दिया गया फंक्शन या दिया गया जो भी फलन है उसको हम लोग बोल सकते हैं ये दिया गया फलन सतत है। ठीक है, दिया गया फलन सतत है। तो ये स्टेप होता है किसी भी लिमिट के न्यूमेरिकल को करने का। और इस पर बेस्ड अब आप लोग चाहो तो हमें दो चीज़ें चेक करनी थी, आप लोग को याद होगा, x इक्वल टू 0 पर, एक x इक्वल टू -3 पर, और एक x इक्वल टू 5 पर। तो अगर आप लोग NCERT की अपनी बुक ओपन करके बैठे हो तो या फिर देखोगे खोल के, तो इन्हीं तीनों पर चेक करना था। तो हमने 0 पर चेक करके बता दिया, -3 और 5 पर आप लोग चेक कर लीजिएगा।